मुकम्मल कहाँ हुई जिंदगी किसी की। इंसान कुछ खोता ही रहता है कुछ पाने के लिए, और कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो मिलते हैं आपको समाज में दूसरों का दर्द बटाने के लिए। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जेडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन समाज के उस दान के बारे में बात करने वाली हूँ जो शायद महादान माना जाता है। यानी कि 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है रक्तदान दिवस, रक्तदाता दिवस। और आज का दिवस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए बहुत ही विशेष है। कब से शुरुआत हुई रक्तदान की, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो रक्तदान के लिए भी पैसे लेते हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने रक्तदान के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो। उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर दिन कुछ खास कहता है कुछ नया सीखने का यही मौका है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। साइंस कितना भी आगे निकल गई हो, लेकिन अभी इतना आगे भी नहीं निकल पाई कि वो कृत्रिम ब्लड बना सके। इसलिए मानव शरीर जो ईश्वर ने बनाया है ये एक अनमोल रचना है, और इसमें रक्त का होना एक अनमोल खजाना है उन लोगों के लिए जिनका जीवन आपके रक्तदान पर आश्रित होता है। आज का दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए विशेष भी जिन्होंने कभी भी जीवन में रोड एक्सीडेंट का सामना किया हो, किसी ने अपने घर में किसी बीमार या किसी बीमारी से लड़ रहे परिजन को देखा हो, या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में रक्त अल्पता जैसी गंभीर समस्या से वो जूझा हो। उस व्यक्ति को आज के दिवस के बारे में जो महत्व है सबसे ज्यादा पता होता है, और ये महत्व समाज के हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। ये जो डे है इसके बारे में हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बीमारी या कोई भी गंभीर समस्या किसी को बताकर नहीं आती, और लोगों को मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो मदद हमें भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। आज का दिवस मनाने के कई कारण हैं, जिसमें से सबसे मुख्य कारण है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और आज का दिवस उन वैज्ञानिक के जन्म दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है जिन्हें ब्लड ग्रुप को वर्गीकृत किया था। यानी कि आज जो वैज्ञानिक है उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, जिनका जन्म 1868 को 14 जून को हुआ था, और उन्होंने ABO ब्लड ग्रुप को वर्गीकृत किया था। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खोज थी विज्ञान के लिए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कुछ और हो और अन्य ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस मृत्यु के आंकड़े को कम किया इन महान वैज्ञानिक ने, जिन्होंने 14 जून के दिवस को खास बना दिया। आइए जानते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत को स्वैच्छिक रक्तदान के मामले में पीछे छोड़ देते हैं, और उनमें से महत्वपूर्ण अपने पड़ोसी देश यानी कि नेपाल, जहां पर स्वैच्छिक रक्तदान 90% होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे श्रीलंका में 60%, पोलैंड में 95%, इंडोनेशिया में 70%, और अपने निरंकुश हुकूमत के लिए जाने जाने वाले बर्मा में 60% स्वैच्छिक रक्तदान होता है। पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत की राजधानी दिल्ली में 3.5 लाख से ज्यादा स्वैच्छिक रक्तदान की जरूरत होती है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ 30% ही स्वैच्छिक रक्तदान हो पाता है। भारत में लगभग 1 करोड़ स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता होती है, लेकिन 75 लाख ही स्वैच्छिक रक्तदान हो पाता है, जिसके कारण 25 लाख लोगों को बिना रक्त के यानी कि रक्त की कमी की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि रक्तदान हमारे जीवन के लिए बहुत ही महान काम है, लेकिन हम रक्तदान के लिए पीछे हटते हैं। उसके लिए कई भ्रांतियां हैं।
कई चीज़ें हैं मेडिकल में जो शायद हम समझना नहीं चाहते, या हम उन चीज़ों के लिए जागरूक नहीं हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर रक्तदान के लिए हिस्सेदारी दर्ज करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो डॉक्टर्स हैं उन्हें स्वैच्छिक रक्तदान के लिए कैंप लगाने चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि रक्तदान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे समाज के लिए भी। विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जो रक्तदान के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो निःशुल्क रक्तदान करते हैं। तंजानिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में निःशुल्क रक्तदान है। यहाँ तक ब्राजील में इतना सख्त कानून है कि यदि आप किसी को रक्तदान करते हैं तो आप उससे किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं ले सकते। रक्तदान हमारे जीवन के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रक्तदान से हमारे जीवन को कई फायदे मिलते हैं। शायद ये आपको पता ना हो, लेकिन आज के दिन मैं आपको ये वीडियो इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि रक्तदान से होने वाले जो बेनिफिट्स है शायद आपको नहीं पता, उनके बारे में भी आपको जानकारी हो। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मानवता की ये मिसाल जलती रहे और लोग रक्तदान के लिए आगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि स्वैच्छिक रक्तदान करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे हैं स्वैच्छिक रक्तदान के, और आपको रक्तदान क्यों करते रहना चाहिए, उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे समाज में किस तरीके की अलग आप जला सकते हैं। अगर आप भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं या आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आपकी अपनी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी जरूर रही होगी। आपने पहली बार ब्लड कब दिया और ब्लड देने से आपको क्या फीलिंग आई, आपने क्या महसूस किया रक्तदान के बाद। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आज के दिन आपकी उस स्टोरी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि आपने रक्तदान करके एक रियल हीरो यानी कि रियल सोशल हीरो की भूमिका अदा की है और ये एक जागरूकता का विषय भी है। इसलिए अगर आपके पास कोई स्टोरी है अपने फर्स्ट ब्लड डोनेशन की तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि आपको रक्तदान से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। रक्तदान करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बना के रखना है और किसी हॉस्पिटल से आपको संपर्क भी रखना है। तो आइए जानते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से आपको कौन से लाभ होते हैं। तो उन 10 बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थे। तो फर्स्ट नंबर है, ब्लड डोनेशन करने से आप आयरन की मात्रा को अपनी बॉडी में नियंत्रित रख सकते हैं। नंबर 2 है, रक्तदान में नई कोशिकाएं यानी कि नए सेल्स आपके जनरेट होने लगते हैं। सबसे ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 3 है, यदि आप 1 यूनिट ब्लड किसी को देते हैं तो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि रक्त कोशिका में WBC, RBC और प्लाज्मा जो अलग अलग मरीजों को निकाल कर दिया जाता है। तो इस तरीके एक बार ब्लड डोनेशन करके आप 3 लोगों की मदद करते हैं। चौथा नंबर है, रक्तदान करने से वजन भी कम होता है और आपके शरीर की अधिक कैलोरी बर्न होती है। आपकी लाल रक्त कोशिकाओं का लेवल भी कुछ महीने में बराबर हो जाता है। यदि आप हेल्दी डाइट और व्यायाम करते हैं तो इससे आपका वजन नियंत्रित होने में भी सहायता मिलती है। नंबर 5 है, रक्तदान करने से आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहता है और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 6 है, यदि आप नियमित रक्तदान करते हैं तो आपको अंदर से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी मानसिक रूप से आप खुश होकर खुशी महसूस करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी काम करके या तो हमें गिल्ट होता है या तो हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो हम जब रक्तदान करते हैं तो हमें हैप्पीनेस जरूर फील होती है। नंबर 6 है, अगर आप नियमित रक्तदान करते हैं तो आपको कैंसर के खतरे से भी बचाव होगा, क्योंकि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर सेल्स जो होते हैं वो आपके बॉडी में जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो रक्तदान करने से आप इतनी गंभीर बीमारी से भी बच सकते हैं। नंबर 7 है, आप जब रक्तदान करते हैं तो थैलेसीमिया जैसी बीमारी
से जूझ रहे एक ऐसे मरीज की सेवा करते हैं, एक ऐसे मरीज के जीवन की रक्षा करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत पुण्य का काम है। 9 नंबर है, अगर आप नियमित रक्तदान करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में भी आपको सुधार दिखेगा। यानी यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो नॉर्मल होगा, या कम रहता है तो भी नॉर्मल होता है। 10 नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जीवन में वो काम कर रहे हैं जो शायद ना तो प्रकृति कर सकती है, ना ही ईश्वर कर सकते हैं, और ना ही साइंस कर सकती है। यानी कि आप पैसे, धन, अन्न, बहुत सारी चीजें लोगों को दे सकते हैं, और वो सारा चीज कोई और भी उन्हें दे सकता है, लेकिन जो रक्तदान है वो आप ही दे सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाह कर भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाते, उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो असाध्य रोगी होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं और लीवर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, उसके बाद उनके बॉडी में बहुत सारा हीमोग्लोबिन जनरेट होता है, यानी कि बहुत ब्लड होता है। उस ब्लड को निकाल के फेंका जा सकता है, लेकिन उस ब्लड को किसी और व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है उनके जीवन का। ऐसे लोग जिनको शुगर होता है वो भी ब्लड नहीं दे सकते। ऐसे लोग जिनको बहुत हाई बीपी रहता है और दवा करते हैं, दवा खा रहे होते हैं, उनका भी ब्लड किसी को भी यूज में नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह कर भी मदद नहीं कर सकते, और आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है, इतना स्वस्थ बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मदद करने से पीछे बिल्कुल मत हटिए। आज के दिन 1 यूनिट रक्त जरूर किसी को डोनेट करिए। कोई बात नहीं, आज नहीं कर सकते तो किसी और दिन जरूरत पड़ने पर किसी जरूरतमंद को 1 यूनिट ब्लड जरूर डोनेट करिएगा, क्योंकि ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ आपको जानने की जरूरत है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर डे इवेंट की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज के डे की ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आई होप कि आज की इस डे इवेंट की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ये डे इवेंट्स की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।